अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्यू अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में मैं आपको CS 205 के मिड टर्म की प्रिपरेशन के हवाले से सब कुछ गाइड करूंगा। मीन MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। और ये फाइल मैंने स्पेशल बच्चों के लिए बनाई है। तो आज एक बच्चे का मैसेज आया, कहते थे सर आपकी पेड फ़ी क्या है? तो मैंने कहा पेड फ़ी कोई भी नहीं है, बिल्कुल फ्री है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ग्रुप का भी नंबर भी है। मोस्टली ग्रुप का लिंक नहीं चलता तो आप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। और डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक भी है, उस पर जाके भी आप फ्री हर चीज़, पास पेपर, हैंडआउट्स, हर चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। CS 205 के important questions and everything. Dash an attack in which attacker alert the system resources is called R। मतलब कि जो अटैकर है ना, मतलब कि वो सिस्टम क्या करता है, उसके पास उसकी सारी रिसोर्स होती हैं कि मतलब हम जब भी कोई एक चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वेबसाइट ही बनाई, मैंने बनाई है अपनी, तो मेरा यही है कि यार कभी भी उसको हैकर आके या कोई भी अटैकर है ना, वो उसको आके अटैक ना करे। तो फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक रिसोर्स, मतलब हम एक जरिए बनाते हैं कि हमारे पास कोई एक ऐसा अटैकर हो कि कोई भी हमला हमारे ऊपर होने लगे ना, वो उससे पहले ही उससे हमें बचा ले, हमलावर से पहले ही हमें उससे मुतासर होने से बचा ले। तो इसको हम कहते हैं एक्टिव अटैक। क्या कहते हैं? एक्टिव अटैक। ठीक है, आपने ये याद रखना है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग सेल फोन इन एग्जाम हॉल। एग्जाम्पल हो, मतलब कि स्टूडेंट को अलाउ नहीं होता सेल फोन एग्जाम हॉल में लेके जाना। इसके एग्जाम्पल क्या है? ये हमारे पास है सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी के ये खिलाफ है कि स्टूडेंट हॉल में मोबाइल फोन लेके नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, डैश आर द थ्री पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। कौन से थ्री पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के? वो हमारे पास है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है रैंसम वार इज। रैंसम वार हमारे पास क्या कहलाती है? रैंसम वार हमारे पास वो वार, मतलब कि वो लाई होती है जिसमें इन द टाइप ऑफ अटैक दैट एनक्रिप्शन डाटा ऑन कंप्यूटर एंड सर्वर। मतलब कि हमारे पास ये वो टाइप होती है जिसमें अटैक हमारे एनक्रिप्टेड डाटा जो हमारे कंप्यूटर या सर्वर्स में होता है ना, उनको अ, मतलब कि जैसे कि ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है रैंसम एक मेलवेयर या कंप्यूटर या सर्वर है जो कि हमारे डाटा को क्या करता है, दे देता है रैंसम वापस हासिल करने के लिए। मतलब कि ये वो डाटा है जो हमारे एक किस्म का एन्क्रिप्शन डाटा, हम जिसको हम कहते हैं सेव डाटा, के अटैकर से हमें उस चीज़ को बचाता है। NESSUS टूल्स इज यूज। ये टूल हम यूज करते हैं एट लेयर इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, सिक्योरिटी गवर्नमेंट्स, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी हार्डनिंग। तो ये हमारे पास है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। NESSUS एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग टूल है जो सिस्टम में मौजूद सिक्योरिटी की वीकनेस और वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिटी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास डैश मीन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम। डैश मीन इफेक्टिव, तो कौन सा इफेक्टिव मैनेजमेंट सिक्योरिटी प्रोग्राम है? वो हमारे पास सैक गवर्नेंस है, सैक इंजीनियरिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, यस। वो हमारे पास है सिक्योरिटी, मतलब कि सैक जो होता है ना, इसको हम फुल फॉर्म सिक्योरिटी होती है, शॉर्ट फॉर्म सैक होती है। सिक्योरिटी गवर्नमेंट्स, सिक्योरिटी गवर्नमेंट्स सिक्योरिटी प्रोग्राम की प्लानिंग, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट है हासिल किए जा सकते हैं, जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी ऑब्जेक्ट को यकीनी बनाती है ताकि हम इसको हासिल कर सकें। सिक्योरिटी गवर्नेंस, सिक्योरिटी गवर्नेंस मीन कि वो मैनेजमेंट जो सिक्योरिटी प्रोग्राम को रन करता है। Which of the following which is considered the most specific standard framework applicable only to specific type of industry? ये हमारे पास कौन सी होती है? ये हमारे पास होती है PCI.DSS। PCI.DSS। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
Which of the following may be applied any type of industry, हर type of industry in which information technology is being used, इसको हम मतलब उसमें यूज करते हैं, वो हमारे पास होती है कोबिट, COBI, कोबिट एंड ISMS। ठीक है, कोबिट और IMS मोस्टली इंडस्ट्री है, क्योंकि ये इस्तेमाल की जाती हैं किसमें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में और गवर्नेंस फ्रेमवर्क में। डैश आर चैलेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। चैलेंज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ये हमारे पास होती है a lack of budget department solves missing security hardening। ठीक है, ओ सॉरी, lack of budget and insufficient resource allocation। मतलब कि ये वो होती हैं जो हमारे बजट और रिसोर्स को मुनासिब और उनमें मतलब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को एक बड़ी रुकावट समझती है कि इसमें बजट और रिसोर्स हमारा कितना है, ये चीज़ें वगैरह। देयर आर मेन स्टेप ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल, ये हमारे पास 7 होते हैं, 7 किस्म के। और ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता था मोस्टली, कि 7 उनके नाम लिखे। Regionally, the most well-developed cybersecurity strategy and framework developed by Malaysia is at rank। ये हमारे पास जो मलेशिया में ना फर्स्ट नंबर पे रैंक करते हैं, मतलब कि मलेशिया वो है जो फर्स्ट नंबर पे है, जो हमारे मतलब कि डेवलप करता है, मतलब कि हर चीज़ साइबर सिक्योरिटी जिसने डेवलप की, और हर किस्म के उनके पास सिक्योरिटी टाइप है, मतलब वो महफूज है हर किस्म से, हर चीज़ से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डैश इज प्रिवेंशन ऑफ द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ अ रिसोर्स। तो अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रिसोर्स हमारे पास है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल जो अथोराइज यूज़र इस बात को यकीनी बनाता है कि सिर्फ रिसोर्स तक ही हम इसकी रसाई को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि आपके मोबाइल फ़ोन में आजकल टू स्टेप वेरिफिकेशन है व्हाट्सएप के अंदर, या आपका फिंगरप्रिंट है, या आपका फेस लॉक है। तो कुछ जगह मोबाइल में ऐसे होते हैं जहाँ पे हम पैटर्न यूज़ नहीं करते, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी फेस या फिंगर टच कर सकती है। मतलब कि जहाँ तक हम अ, हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा भाई है, हमारा बाप है, हम उनको देते हैं अपना मोबाइल, तो वो सही हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो फेस नहीं है जो मेरा है, उसके पास वो फिंगरप्रिंट नहीं है जो मेरे हैं। तो जहाँ तक उसको हमने एक्सेस दी है, जस्ट वो वहाँ तक ही उसको कंट्रोल कर सकता है, अनऑथराइज्ड यूज़ टू रिसोर्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट है द नेक्स्ट जनरेशन फायरवेल शुड बी प्लेस्ड है। तो ये हमारे पास है एट द नेटवर्क perimetry एंड द एंट्रेंस टू द डाटा सेंटर। उसका नेक्स्ट हमारे पास है मेजर सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द perimetry NGN firewall आर। ये हमारे पास है मेलवेयर फिल्टरिंग, एक्सेस लिस्ट फॉर ट्रैफिक फिल्टरिंग, बैंडविड्थ फिल्टरिंग। मतलब कि NGFW हमारे पास डिटेक्ट करता है ट्रैफिक कंट्रोल को और बैंडविड्थ मैनेजमेंट को, जैसे कि एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स फराहम करता है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs है द की चैलेंज विद मोबाइल टेक्नोलॉजी इज। ये हमारे पास है ट्रेडिशनल एंटरप्राइज सिक्योरिटी perimetry बाउंड्री हैज डिसअपीयर्ड। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द रिकमेंड मैनर्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा विद अ VM इज टू। मतलब कि रिकमेंड करता है मैनर्स टू प्रोटेक्ट करता है हमारे डाटा को। ठीक है, इसमें है एनक्रिप्ट स्टोर्ड ऑन वर्चुअल एंड क्लोज सर्वर। क्या मतलब कि सेंसिटिव डाटा को वर्चुअल और क्लाउड इन्वायरमेंट में एनक्रिप्ट करना डाटा प्रोटेक्शन की बेहतरीन तरीका है। सेंसिटिव डाटा वो डाटा जो हम सेव करते हैं, जैसे कि क्लाउड इन्वायरमेंट में हो गया या वर्चुअली, वो डाटा हमारे प्रोटेक्ट करता है, एक बेहतरीन समझा जाता है इसको, जो हमारा डाटा हमेशा के लिए महफूज रहता है। वन ऑफ द मेन चैलेंज इन स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू सिक्योरिटी इज। तो ये हमारे पास है लेक ऑफ बजट एंड रिसोर्स एलोकेशन, जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था, पीछे भी हमने इसे ऐसा ही एक MCQs पढ़ा था। एट विच पॉइंट आ malicious entity black hat hackers attacker for website
डिफेसमेंट इन एन आईटी नेटवर्क। मतलब कि जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वेब सर्वर इन डीएमजेड क्या करते हैं, वेब सर्वर इन डीएमजेड मतलब कि वेब डिफेसमेंट के लिए अटैकर्स आमतौर पर डीएमजेड में मौजूद वेब सर्वर को टारगेट करते हैं, जिससे उसका होस्ट और वेब कंटेंट, वेबसाइट का कंटेंट वगैरह वहीं, यानी कि वो सब कुछ उसको हैक कर लेते हैं। ये होते हैं हमारे पास ब्लैक हैट हैकर्स। ठीक है, उसका नेक्स्ट चलते हैं। हाउ वेब एंड email can be secured against malware and attack in the enterprise IT। तो ये हमारे पास होते हैं by using web security and mails anti spam gateway। जो हाउ वेब एंड मेल कैन स्केयर मतलब कि हम कैसे वेब और ईमेल को स्केयर कर सकते हैं कि जो अटैकर है वो उससे मतलब कि जो अटैक ना कर सके, तो वो बाय यूजिंग वेब सिक्योरिटी एंड ईमेल्स एंटी स्पैम गेटवे। ठीक है, ये हमारे पास एक तरीका होता है। नेक्स्ट है डैश आर द मेन फेसेस स्टेप इन अ बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल। तो मतलब कि स्टेप क्या है बिजनेस कंट्री लाइफ साइकिल, जो स्टार्ट से मतलब कि स्टार्ट से सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिटी करनी है, फिर हमने करना उसको एनालाइज। ठीक है, फिर हमने करना उसको डिज़ाइन। आइडेंटिटी हमने सोच ली, उसको एनालाइज किया, उसको डिज़ाइन किया, उसको एग्जीक्यूट किया और फिर हमने उसको मेजर किया। ये हमारे पास एक मेन होता है बिजनेस कंटिन्यूटी लाइफ साइकिल। जब तक हमें यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं, आइडेंटिटी मतलब कि हमें पता होना चाहिए ना हम आइडेंटिटी वो बना रहे हैं, एनालाइज करना उसको कि हम क्या क्या चीज़ें मतलब कि उसके अंदर एनालाइज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि 21 जिसमें हमने बात करनी है एंटरप्राइजेज हैव देयर ओन वुलनरेबिलिटी स्कैनर। मतलब एंटरप्राइज ओन कितने मतलब कि इसमें वो होते हैं स्कैनर होते हैं, वो हमारे पास होते हैं 75%। यानी कि 75% एंटरप्राइज अपने सिस्टम और नेटवर्क्स को वुलनरेबिलिटी को आइडेंटिटी करने के लिए वुलनरेबिलिटी स्केल इस्तेमाल करती है। कितने परसेंट? 75%। ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट सीक्वेंस इज फॉलोइंग इन इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट सीक्वेंस, इसमें हमारे पास सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस हमने देखना है। सबसे पहले आ जाता है एस्टेब्लिश ट्रैक। हमने ट्रैक को क्या करना है, एस्टेब्लिश करना है। फिर हमने क्या करना है, हमने उसको MSB करना है, फिर पायलट करना है, फिर इम्प्लीमेंट करना है अक्रॉस, और फिर हमने उसको कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करना है। मतलब कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट एक मुंज़िम सीक्वेंस है जिसके मुताबिक हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और कैसे करना है वो सारे इस स्टेप से आपने करना है। जैसे कि हम कोई भी एक घर बनाने, सबसे पहले तो हमने उसकी बुनियाद रखनी है, भाई हम एक घर बना रहे हैं, फिर हम उसका प्लॉट लेते हैं, फिर हम उसका नक्शा तैयार करवाते, फिर हम मिस्त्री बुलाते, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते, फिर हम उसको बनाते, फिर हम चेक करते क्या ये गिरेगा या नहीं गिरेगा, फिर हम उसको अच्छी तरह यानी कि हर चीज़ करके इम्प्लीमेंट करके फिर एट द एंड हम उसका बताते हैं सारा सीक्वेंस। ठीक है, ये इसमें हमने बताया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ CIS बेंचमार्क। कितनी मैक्सिमम कितनी कैटेगरीज है, वो हमारे पास है 36। ऑपरेटिंग सिस्टम इज 36। ठीक है, CIS बैच मैनेजर सबसे ज़्यादा बैच मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम एंटरप्राइज इन्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैटेगरी हैज़ मिनिमम नंबर, मिनिमम कितनी है, मिनिमम जाहिर सी बात है एक ही होगी। मल्टीप्लिकेशन प्रिंट डिवाइसेज इज 1। What does audit explain about control in CIS benchmark? यानी कि ऑडिट क्या है, इसको एक्सप्लेन करो अबाउट किसके, कंट्रोल इन CIS बेंचमार्क के। क्या करना है, कंट्रोल CIS बेंचमार्क के एक्सप्लेन करो ऑडिट क्या है। ऑडिट हमारे पास है टेल्स हाउ टू अप्लाई कंट्रोल, मतलब कि वो हमें बताती है कि इसमें कितने कंट्रोल किए गए, कितने अप्लाई किए गए कंट्रोल। टेल्स हाउ टू चेक अप्लाई कंट्रोल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबिलिटी CIS डिवाइस कंट्रोल इन डैश कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन CIS डिवाइस कंट्रोल करती है कितने, लेवल 1 एंड लेवल 2। कितने पे, लेवल 1 एंड लेवल 2 जस्ट। ठीक है, मतलब CIS कंट्रोल एप्लीकेबल के लिहाज से लेवल 1 और लेवल 2 कैटेगरी में तकसीम किए जाते हैं।
Frequency of updating the signature file for antivirus program must be sent to daily basis. Frequency the updating the significance file antivirus program must be set to daily basis. यानी कि हमने उसको रोज़ाना डेली बेसिस पे चेक करना होगा कि हमारे क्या ये ठीक है, इसे कोई वायरस वगैरह तो नहीं लगा, क्या ये ना हो कि हम उसको वीक बाद चेक कर रहे हैं और वो मिड में कुछ ना कुछ वो ख़राब हो जाए। ठीक है। द डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस शुड बी, डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस शुड बी, जो हम डायरेक्ट कंसोल करते हैं यूज़र से इंटरफेस यानी कि आमने सामने, शुड भी हमें चाहिए क्या डिसेबल, क्या करना उसको डिसेबल करना है। डायरेक्ट कंसोल यूज़र इंटरफेस को गैर ज़रूरी एक्सेस के लिए बचाने के लिए उसकी सिक्योरिटी प्रैक्टिस को डिसेबल समझना। मतलब कि आपको मैं क्या एग्जांपल दूँ इसकी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जिसको आप डेली बेस पे यूज़ नहीं करते और वो आपका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोई ना कोई एप्लीकेशन होती है जिस पे आपको सेव पासवर्ड, हाँ जैसे आपका LMS है सबसे बड़ी एग्जांपल, आपने उसके ऊपर पासवर्ड अपना सेव किया हुआ, जाहिर सी बात है सेव किया होगा क्योंकि आपको बार बार उसकी ज़रूरत पड़ती है। जब अब यूनिवर्सिटी में जाते हैं क्या आप उसको सेव करते हैं? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है कोई और यूज़ कर लेगा। इसी तरह हम हमारे ऐसे ऐप्स जो हम उनको यूज़ नहीं करते तो हमें चाहिए उनको डिसेबल कर दे, मतलब कि यूज़ नहीं करते उनको डिसेबल कर दे। ज़रूरी हम अपनी प्रोटेक्ट को मतलब कि एक्सेस कोई और हमारी उसको दे लेके यूज़ कर ले। ठीक है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है 30 इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम आर डिस्प्ले यूनिकोड। क्या है यूनिकोड? इंटरनेशनल डोमेन नेम्स, मतलब कि डोमेन नेम्स पूछ रहे हैं। डोमेन नेम आपको पता ही होगा, आई थिंक आप स्टूडेंट हैं CS के, आपको डोमेन का तो पता होगा। डोमेन यानी कि जैसे मैंने अपनी न्यू वेबसाइट बनाई है .com के नाम से, .pk, .net, .io, ये होती है डोमेन नेम्स। ठीक है। वो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं इंटरनेशनल डोमेन नेम्स आर डिस्प्ले, वो कैसे डिस्प्ले होती है? वो होती है यूनिकोड, यूनिकोड के ज़रिए, मुख्तलिफ मतलब ज़ुबानों में, जैसे .net, .com, .io, .pk, इस टाइप में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज कम्बिनेशन ऑफ, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का कम्बिनेशन है पीपल, लोगों के साथ है, प्रोसेस, उसका तरीकाकार टेक्नोलॉजी के साथ भी है। मतलब कि अगर एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हमने बनानी है ना तो हमें ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोग नहीं होंगे तो उसका मतलब वर्क कौन करेगा? प्रोसेस, अगर प्रोसेस से हमें नहीं पता तो हम उसको वर्क कैसे करेंगे? टेक्नोलॉजी तो बहुत ही अहम है, टेक्नोलॉजी के बिना हम आजकल कुछ भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर विच कैटेगराइज ऑफ CIS बेंचमार्क MS विंडोज सर्वर फॉल। MS विंडोज सर्वर फॉल CIS के 20 लेक्चर हैं, यानी कि 70 से लेके 71 से लेकर 90 तक सिर्फ और सिर्फ CIS बेंचमार्क। कभी वो IO मोबाइल का पूछ रहे हैं, iOS, कभी वो विंडो का पूछ रहे हैं, कभी विंडो 10 का पूछ रहे हैं, कभी किसका, तो ये चीज़ें इसमें पूछ रहे हैं। तो अब इन्होंने पूछा कि CIS बेंचमार्क MS विंडो सर्वर फॉल वो कैसे डाउन होता है? तो वो हमारे पास होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। किससे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर को CIS बेंचमार्क में ऑपरेटिंग सिस्टम कैटेगराइज तहत रखा जाता है, के तहत रखा जाता है। OS क्लाउड सिक्योरिटी एलियंस ISACA एंड ISC2 आर एग्जाम्पल ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या है? साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट हमारे पास है MS एक्सचेंज सर्वर फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ CIS बेंचमार्क। ये हमारे पास है सर्वर सॉफ्टवेयर, मतलब कि MS जो है ना वो एक्सचेंज सर्वर फॉल्स अंडर, हम किसके अंदर यानी कि उसकी कैटेगरीज को वो कर सकते हैं, वो हमारे पास है सर्वर सॉफ्टवेयर। मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर एक सर्वर एप्लीकेशन है, इसके लिए हमें सर्वर सॉफ्टवेयर कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्टिविटी डायरेक्टरी ऐड इन एन एंटरप्राइज नेटवर्क। तो ये हमारे पास है पुशिंग आउट सिक्योरिटी
पॉलिसीज थ्रू GPU, मतलब कि क्या फंक्शन है जो एक्टिविटी डायरेक्टली ऐड इन एंटरप्राइज नेटवर्क। तो एक्टिव डायरेक्टरी ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके ज़रिए हम सिक्योरिटी पुलिस को कॉन्फ़िगराइज करते हैं, जो कि उसको क्या करते हैं, सेंट्रली मैनेज करती है। नेक्स्ट चलते हैं। DISA हमें क्या देता है, ये आपने याद रखना है। DISA इनकी फुल फॉर्म क्या है, जैसे ऊपर मैंने अभी बताया था GPOS ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह हर एक के अपने फुल फॉर्म याद रखने, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। DISA गिव्स फॉलोइंग फीचर्स कंपेयर टू CIS। तो ये हमारे पास हमें देता है कैट टूल्स टू चेक कंपाइलर विद स्टैंडर्ड, मतलब कि DISA STIGS के साथ कैट टूल्स जो कि कंप्लेंट्स चेकिंग दस्तियाब होते हैं वो हमें मदद देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है N+1 redundancy pattern is sometime referred as high availability, मतलब कि N+1 redundancy pattern is sometimes referred as, कैसे रेफर किया जाता है, हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है। द बेस्ट मॉडल इन पाकिस्तान टू effectively address to weakness in the cyber security is to adopt। तो ये हमारे पास है 4 layer सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। कितनी है? 4 लेयर ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल सिक्योरिटी हार्डनिंग, जिसमें हमारे पास है सबसे पहले सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग और गवर्नेंस। ठीक है, ये हमारे पास हैं 4 लेयर जो कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज टेक्निक टू यूज टू गेन अनऑथराइज एक्सेस टू कंप्यूटर वेयर इन द इंटरनल सेंड मैसेज विद source IP address that has been forget to indicate that the message are coming from trusted source। ये हमारे पास है स्पूफिंग। क्या है? स्पूफिंग और अटैकर। स्पूफिंग वो होते हैं जो अटैकर जेली IP एड्रेस, जो कि जैसे जेली IP एड्रेस या आइडेंटिटी, ताकि उसको ट्रस्ट हो जाए और वो अनऑथराइज एक्सेस हासिल कर सके। क्या मतलब? हाँ, मोस्टली आप पता है क्या कीजिएगा, कभी इसको खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा। जब भी आप कोई VPN यूज़ करते हैं ना, VPN का मतलब पता है क्या होता है? VPN का मतलब ये होता है कि बार बार आपका IP एड्रेस चेंज होता रहता है, बार बार, हर सेकंड मिली सेकंड में आपका IP एड्रेस चेंज होता रहता है। और इससे ये होता है कि जो अटैकर होता है ना, उसको पता नहीं चलता आप कौन सा मतलब कि वो यूज़ कर रहे हो। हाँ, मोस्टली ऐसा होता है VPN जो जेली होते हैं ना, इससे अटैकर को पता लग जाता है कि ये IP एड्रेस यूज़ कर रहा है, तो वो उसको हैक कर लेता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्पूफिंग। द की एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द मैनेजमेंट प्रोसेस इज -R। तो ये हमारे पास होता है रिस्क असेसमेंट। क्या होता है? रिस्क असेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डैश इज द फर्स्ट लेयर इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। तो ये हमारे पास है सिक्योरिटी हार्डनिंग। क्या है? सिक्योरिटी हार्डनिंग। कौन सी फर्स्ट लेयर है? सिक्योरिटी हार्डनिंग। सेकंड लेयर हमारे पास वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। थर्ड लेयर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। फोर्थ लेयर सिक्योरिटी गवर्नेंस। यही याद रख लीजिएगा। ठीक है, सीक्वेंस में भी आपसे पूछ सकते हैं। पर्पस ऑफ SIEM सोल्यूशन इज, तो ये हमारे पास जो इसका करेक्ट है वो है लॉग एग्रीगेशन सिक्योरिटी इवेंट। ये वाला MCQ इसका करेक्ट है। ठीक है, ये वाला लॉग एग्रीगेशन सिक्योरिटी इवेंट डैशबोर्ड इवेंट कोरिलेशन एंड रूट कॉज एनालिसिस। उसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ लेयर, अभी वो देखें शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछ लिया।
फोर्थ लेयर हमारे पास जो है, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है, सिक्योरिटी हार्डनिंग, फिर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस. Surprising is of all organization Pakistan, all types security posture has been found to be deficient. तो ये हमारे पास होते हैं 90%. मतलब कि मुख्तलिफ एजेंट्स तकरीबन के पाकिस्तान में 90% ऑर्गेनाइजेशन सिक्योरिटी पोस्चर हैं. ठीक है. If a system enters into that state, it is a security violation. अगर सिस्टम एंटर किया जाए इनटू स्टेट, मतलब किससे, अनसिक्योर, तो क्या होता है, इस सिक्योरिटी वायलेशन. तो ये हमारे पास वायलेशन, जब कोई सिस्टम सिक्योर स्टेट निकल कर अनसिक्योर स्टेट में दाखिल हो जाता है तो इससे हमारा सिक्योरिटी वायलेशन कहते हैं, जिससे मतलब नुकसानात होते हैं और हमारा डाटा वगैरह भी लीक हो जाता है. CIS critical control required to ensure that action is taken for improving security posture, जिसमें हमारे पास है मतलब कि CIS critical control के हम क्या करते हैं, इसका ये मकसद होता है कि हम सिक्योरिटी पोस्चर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योरिटी पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए आलमी इक़दाम उठाते हैं. टेस्ट इज़ द बेस्ट स्टेज इन अ थर्ड पार्टी पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग. मतलब कि बेस्ट स्टेज थर्ड पार्टी पेनिट्रेटिंग टेस्ट कौन सा, वो हमारे पास सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग. दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसेंट प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर आर कॉज फेलियर ऑफ सिक्योरिटी. मतलब कि इन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. आई थिंक वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो हम ऐसा करते हैं, इसी वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन भी इंक्लूड करते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी, ताकि वीडियो लेंथी हो जाए बट हमारा ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. चलिए लास्ट 3-4 MCQs पढ़ लेते हैं, फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. How many steps are involved in policy compliance scan of Qualys? तो ये हमारे पास होते हैं 4 टाइप्स की. 4 टाइप होती हैं जिसमें हमने पॉलिसी देखनी होती है. इसमें मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है गाइडेंस, एजुकेशन, पॉलिसीज़. ये चीज़ें होती है 4, हमें वो मिला के हम ये यानी कि करते हैं. हाउ मैनी डेज NESU नेसूस स्कैनर ऑफर ट्रायल वर्जन. तो ये हमारे पास होता है 30 डेज़ के लिए. वैसे तो हर एक हमारे पास जो भी ट्रायल होता है वो 30 डेज़ के लिए होता है, मोस्टली यही होता है 30 डेज़ के लिए. ठीक है. डैश सोल्यूशन कैन बी इम्प्लीमेंट टू लोअर द चांस ऑफ स्पूफेड और मॉडिफाइड ईमेल्स फ्रॉम वैलिड ईमेल्स एड्रेस. तो ये हमारे पास है डीमरैक पॉलिसी एंड वेरिफिकेशन. तो अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहला हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाय SANS? प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस यूज. मतलब कि वो प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हमारी अनऑथराइज को एक्सेस करें, यूज़, डिस्क्लोजर, डिसरप्शन, मॉडिफिकेशन और डिस्ट्रक्शन. क्या मतलब कि हम उसको बनाते हैं. सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारी व्हाट्सएप आज की हमारे पास उसके फिंगरप्रिंट भी है, और मोस्टली तो ऐसे हो रहा है कि उसके एक्सेस मतलब कि लॉक ख़त्म कर रहे हैं, वो पिन लॉक ख़त्म कर रहे हैं, जस्ट उसका फिंगरप्रिंट दे रहे हैं ताकि सिर्फ जो उसको यूज़ करें सिर्फ वो ही उसको एक्सेस कर सके. ये हमारे पास चीज़ें वो होती है जो हमारे प्रोटेक्ट करती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसको प्रोटेक्ट करती है इंफॉर्मेशन सिस्टम को अनऑथराइज एक्सेस होने से, मतलब कि उसको बचाती है कि ये गैर महफूज ना हो, किसी और के पास ना चल जाए. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज सिक्योरिटी हार्डनिंग. सिक्योरिटी हार्डनिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है.
Security hardening is the process of configuration IT assets to maximum security and minimum security risk. सिक्योरिटी हार्डनिंग हमारे पास वो प्रोसेस है जो कि IT एसेंट्स को मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और मिनिमम सिक्योरिटी रिस्क। मतलब कि हमारा सिक्योरिटी जो IT एसेंट्स वो होते हैं जो कि कंप्यूटराइज, जो हमारे उसको सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हिफाजत करते हैं, वो हमें बढ़ाने चाहिए और जिससे क्या होगा, मिनिमाइज सिक्योरिटी रिस्क, और सिक्योरिटी रिस्क क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। सिक्योरिटी हार्डनिंग में सिस्टम, सर्वर और डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन को इस तरह सिक्योर किया जाता है जैसे वल्नरेबिलिटी अटैकर्स को कम हो और इससे हम मुश्किल में ना पड़ सकें। राइट अ 5 स्टेप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम। 5 स्टेप: accessing security risk and gaps, implementing security controls, monitoring, measurement and analysis, management reviews and internal audit, और accreditation and testing। ठीक है, ये हमारे पास 5 वो स्टेप है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम रन करती हैं। हाउ मैनी लेयर्स, अभी ऊपर एमसीक्यूज में हम ये पढ़ के आए थे ना, मैंने कहा था ना ये शॉर्ट में भी आ सकता है। कितनी लेयर्स है हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क में? अगेन क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, हाउ मैनी लेयर्स, कितनी लेयर्स है इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क? फर्स्ट नंबर पे सिक्योरिटी हार्डनिंग, सेकंड नंबर पे वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, थर्ड नंबर पे सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, फोर्थ नंबर पे सिक्योरिटी गवर्नमेंट्स। ठीक है, ये 4 लेयर है जो कवर करते हैं। हु आर द प्लेयर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी? कौन प्लेयर्स है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में? गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एकेडमिया एंड वेंडर्स, सप्लायर्स वगैरह वगैरह वगैरह, ये हैं प्लेयर्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में। बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैकर फेब 2016, ये तो बहुत ही मशहूर है, लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज में आता रहता है। मोर देन 3 डजन्स फ्रॉडलेंट मनी ट्रांसफर रिक्वेस्ट वेयर सेंड, कितने USDT थे? 81 मिलियन वाज स्टोन। टोटल इम्पैक्ट कंडक्ट रीच, मतलब टोटल किया जाए तो 1 बिलियन USDT थे और USDT 19 मिलियन आर लेटर रिकवर्ड, और 19 मिलियन जस्ट रिकवर हुए थे। मतलब कि जब ये 2016 वेब में हुआ था ना, अटैक हुआ था स्विफ्ट बैंक सिस्टम पे, तो मतलब ये तो एक बहुत ही मशहूर मिसाल है दी गई है कि हमें मतलब कि अपने आप को ही महफूज रखना चाहिए, अपने बैंक अकाउंट, एवरीथिंग, हर चीज़ को। ठीक है, राइट द स्टेप इन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग भी पढ़ लिया, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन फ्रेमवर्क भी पढ़ लिया, अब बात कर रहे हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की। एक्सेस रिस्क प्रोफाइल, रिसर्च सिक्योरिटी सोल्यूशन, डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, implement security control and solution, test and validate security posture. Write 5 activities security engineering. 5 activities security engineering में सबसे पहले FW granular access lists, building an effective DMZ architecture, segregating the network with LANs, adding security tools such as FW, SIEM, DLP, NAC वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मतलब कि सिक्योरिटी टूल में आती हैं। ऐप DB एनक्रिप्शन, उसके बाद आगे SSH प्रोटोकॉल वर्जन नेम। SSH प्रोटोकॉल वर्जन नेम क्या होते हैं? SSH1, SSH2। SSH यानी कि पुराना हो चुका है वर्जन, अब SSH2 ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एडवांस प्रोटोकॉल उसको सिक्योर करने के लिए। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस ब्लॉक, इस मतलब कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस ब्लॉक इनिशियल पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्स एंड प्रायोरिटी, पीरियोडिक रिव्यू, और इंटरमीडिएट में हमारे पास आ जाता है चेंज मैनेजमेंट, SOPs, अवेयरनेस, मॉनिटरिंग, और मैच्योर में हमारे पास होता है रिस्क मैनेजमेंट। मतलब कि मैच्योर जब हम हो जाते हैं ना
हमें पता लग जाता है। अब हमने देखना रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट और इंसिडेंट मैनेजमेंट। अब ये है कि गवर्नमेंट ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी मेजॉरिटी को मुख्तलिफ मराइल में तकसीम किया गया है। ठीक है। हाउ टू बिल्ड अफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, हम उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। लीडरशिप, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट और कल्चर। व्हाट आर द सम कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कैनर, कॉमन कौन सी हैं। NESSUS, ओपनवेस, क्वालिस और रैपिड 7, मतलब कि ये टूल्स हैं वल्नरेबिलिटी आइडेंटिटी। अब चलते हैं हम, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत हो गए, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हुई जा रही। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बस छोटे छोटे से हैं। हाँ, जैसे आपको पता लगे ना कि ये लॉन्ग आएंगे तो आप खुद भी उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरा काम है जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा उसका बता देना। व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, 3 पिलर्स हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के। फर्स्ट नंबर पे है कॉन्फिडेंशियलिटी, फिर है इंटीग्रिटी, फिर है अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे पास क्या कह रहा था, ये इंश्योर करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी ओनली ऑथराइज इंडिविजुअल, इट प्रोटेक्ट सेंसिटिव डाटा फॉर अनऑथराइज एक्सेस एंड डिक्लेयर। कॉन्फिडेंशियलिटी लफ्ज़ थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, ये वो है कि जिसमें हम एक्सेस, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो एक्सेस जो जस्ट सिर्फ और सिर्फ हम खुद एक्सेस कर सके, और या हमारे मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड है जो हम घर में बता देते हैं कि ये हमारा पासवर्ड है, दोस्त को बता देते हैं ये हमारा पासवर्ड है। सिर्फ वो एक्सेस जो हम किसी को एक्सेस अथॉराइज देते हैं सिर्फ और सिर्फ वो कर सके और कोई ना कर सके, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। इंटीग्रिटी कहते हैं, इंटीग्रिटी एंश्योर द इंफॉर्मेशन रिमेन एक्यूरेट, कंप्लीट एंड अनअल्टर्ड, डाटा शुड बी नॉट बी नोटिफाइड विदाउट अथॉराइज। क्या ये इंफॉर्मेशन सही है, एक्यूरेट है, कंप्लीट है, अनअल्टर्ड है, क्या ये अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं कर रहा कोई। अवेलेबिलिटी ensure information and system are accessibility whether required by authorized user, क्या ये यूज़र सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, सिस्टम सही है, एक्सेसिबल तभी करने देगा जब हम उसको, मतलब कि करेक्ट मैन यूज़ कर रहा होगा, मतलब कि मैं हूँ, मुझे पासवर्ड पता और मैं ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 4 लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। मैंने पहले ही बताया था ये MCQs में भी है, शॉर्ट में भी है और अब लॉन्ग में भी आ रहा है। सिक्योरिटी हार्डनिंग, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, सबसे पहले तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस। सिक्योरिटी हार्डनिंग क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल ऑन IT एसेट्स एंड सिक्योरिटी टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी, जिसमें IT एसेट्स और सिस्टम को रिड्यूस करके वल्नरेबिलिटी उसको कंट्रोल किया जाता है। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट, रिमेंडेशन, verification of vulnerability through continuous scanning and patching. Security engineering, design and implement advanced security solution architecture, मतलब कि सिक्योरिटी इंजीनियरिंग जिसमें हमें क्या करना है, उसको डिज़ाइन करना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी सॉल्यूशन निकालना, उसको बनाने का, एंड आर्किटेक्चर उसको बनाने का। मतलब कि हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई घर बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, हमने उसको डिज़ाइन किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे ये 2 रूम होंगे, यहाँ पे ये वॉशरूम होगा, यहाँ पे ये रूम होगा, यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे बैकअट वगैरह, मतलब कि हर चीज़ को हमने बताया, उसका डिज़ाइन तैयार किया, उसको इम्प्लीमेंट किया, उसका सॉल्यूशन निकाला कि यहाँ पे हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, फिर उसको आर्किटेक्चर उसको बनाया। सिक्योरिटी गवर्नेंस, मैनेजिंग द ओवरऑल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम थ्रू पॉलिसीज,
पॉलिसीज़ के मुताबिक प्रोसीजर, लीडरशिप एंड कंप्लायंस। हाउ टू बिल्ड इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं? लीडरशिप, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कल्चर। सबसे पहले तो हमारे पास लीडरशिप कोई बेस्ट करने वाला हो, स्ट्रेटजी अच्छी बनी, स्ट्रक्चर सही हो, रिपोर्टिंग सही करने वाला हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छा हो और कल्चर अच्छा हो, तब हम कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। अब इसमें हमारे पास जो लाइफ साइकिल है ना, कंसिस्ट ऑफ एनालाइज एसेंट्स, प्रिपेयर स्कैनर, रन वल्नरेबिलिटी स्कैनर, एक्सेस रिजल्ट्स, पैच सिस्टम और वेरीफाई। मतलब कि सबसे पहले उसको एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई सिस्टम एंड डिवाइस नीडी एसेंट्स, उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या डिवाइस है क्या सिस्टम है। प्रिपेयर स्कैनर के लिए ये टूल है NESSUS, क्वालाइस एंड OpenVS। रन वल्नरेबिलिटी स्कैन मतलब कि परफॉर्म्स स्कैनिंग टू डिटेक्ट वीकनेस, क्या ये रन कर रहा है या नहीं रन कर रहा। एक्सेस रिजल्ट, अब हमने रिव्यू फाइंडिंग करना, हाँ भाई यार ठीक है, रिजल्ट अच्छा है, ठीक हो गया, अच्छा ठीक है, चल पड़ा है। पैच सिस्टम, अप्लाई नेसेसरी सिक्योरिटी अपडेट्स एंड फिक्सेस। उसके बाद एक्सप्लेन द स्टेप सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। स्टेप क्या है इंजीनियरिंग सिस्टम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग की? एक्सेस रिस्क प्रोफाइल, रिसर्च सिक्योरिटी सॉल्यूशन, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और उसका टेस्ट करना। सबसे पहले तो हमें उस चीज़ की एक्सेस होनी चाहिए। एग्जाम्पल दूँ मैं आपको, जैसे कि आइडेंटिफाई रिस्क एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। एक्सेस, क्या आपको इस चीज़ की एक्सेस है? इम्प्लीमेंट करना सिक्योरिटी हर चीज़, फिर उस चीज़ के ऊपर आपने रिसर्च करनी, फिर आपने उसको डिज़ाइन करना, डेवलप करना, फिर आपने इम्प्लीमेंट करना, आया ये ठीक चल रहा है, कंट्रोल ठीक है, हर चीज़ ठीक, फिर आपने उसका टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद पता चलेगा हाँ भाई यार ये ठीक वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक हो गया। आई थिंक आपको काफ़ी लॉन्ग भी आपके क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ रिडंडेंट साइट मॉडल्स। 3 टाइप्स हैं, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट। ठीक है, सबसे पहले हॉट साइट आ गया। अ फुल्ली ऑपरेशन बैकअप साइट रनिंग प्राइमरी साइट। वार्म साइट क्या? अ पार्शियली occupied बैकअप साइट रिक्वायरिंग सम सेटअप बिफोर becoming operational. A backup location with only basis infrastructure such as power and space. Hot site most expensive, warm site moderate cost, cold site में lowest cost लगती है। मतलब कि ऑर्गेनाइज किया है, चूज साइट बेस्ड बजट, हमारे बजट के मुताबिक हमने देखना है कि हम कौन सी चूज कर सकते हैं। What are the major component of an enterprise's IT networks? Edge router, next generation, DMZ, IPS, distribution switch, data center। जस्ट आपको ये नाम याद हो गया ना, आप इसका पूरी हिस्ट्री आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये हमारे पास है लास्ट, एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन सिक्योरिटी हार्डनिंग, जिसमें हमारे पास आईपी ऑपरेशनल टीम है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम है, आईटी मैनेजमेंट है, कंसल्टेंट है, बिजनेस स्टेक होल्डर्स हैं। आईटी ऑपरेशन टीम में स्टडी CIS DIS कंट्रोल जो होते हैं, जो रिपोर्ट करें। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम में जो वैलिड हो उसको इम्प्लीमेंट करें, उसको कंट्रोल करें, उसको रिपोर्ट दें। मैनेजमेंट, IT मैनेजमेंट में वो होते हैं जो उसको
प्रोवाइड करें सपोर्ट और उसके अप्रूवल्स को। कंसल्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर में ड्राइव द सिक्योरिटी प्रोग्राम। बिजनेस स्टेक होल्डर में अप्रूव डाउन टाइम व्हेन रिक्वायर्ड, जो हमें रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर हमने उसको कंप्लीट करना है। सिक्योरिटी हार्डनिंग इज रिक्वायर्ड कोऑपरेशन बिटवीन टेक्निकल टीम, मैनेजमेंट, कंसल्टेंट एंड बिजनेस यूनिट्स। आई होप आपको समझ आई होगी कंप्लीट। तो जाते जाते वीडियो अपडेट्स टेक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन बटन क्लिक कर दे ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।